तो भाई लोग कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड का इफ़ेक्ट जो हमारे स्टमक के अंदर होता है। ये बेसिकली उनके साथ में रिएक्ट करके उनका पेट का पीएच लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं। एंटासिड्स के एग्जांपल्स हैं हिस्टामिन्स, रेंटाडीन और सिमेटाडीन। हिस्टामिन्स में 5 एक ये पेंटागन आएगा, इसके अंदर भी 5। हिस्टामिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजन आएंगे, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन आएगा। दोनों के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब हम जानेंगे एंटी हिस्टामिन्स क्या होता है। एंटी हिस्टामिन्स हिस्टामिन्स के असर को उल्टा रिवर्स करने के लिए काम में आते हैं। दे रिवर्स द इफ़ेक्ट और कैंसल्स द इफ़ेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स, क्योंकि हिस्टामिन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एंटी हिस्टामिन्स के एविल, ब्रोमोफेनिरामाइन, इसी को डाइमेटैप भी बोलते हैं, ब्रोमफेनिरामाइन और टेरफेंडिन या फिर सेल्डीन। टेरफेंडिन या फिर सेल्डीन। डाइमेटैप का स्ट्रक्चर या फिर डाइमेटेन का स्ट्रक्चर होता है 2 बेंजीन रिंग जैसे और 2 नाइट्रोजन मिलते हैं, 1 ब्रोमीन मिलेगा। टेरफेनिडीन के स्ट्रक्चर के अंदर हमको 2 फिनाइल मिल जाएंगे, 1 अल्कोहल ग्रुप मिल जाएगा, 1 नाइट्रोजन मिल जाएगा और 1 और अल्कोहल मिल जाएगा, 2 अल्कोहल। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स किसको कहते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स साइकोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं जो कि एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में काम आती है और कोई भी मेंटल डिजीज़ को क्योर करने में, और कभी नींद ना आए तो उसके भी काम आती है। एग्जाम्पल्स है इसके बारबिट्यूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। दूसरा एग्जाम्पल है उसका इक्वानिल, बारबिट्यूरिक एसिड्स एंड इक्वानिल। नोराड्रिलिन हमारे पास में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मूड चेंज में। अगर नोराड्रिलिन कम हो जाए तो फिर सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी लो हो जाती है और इससे में पर्सन जो होता है वो डिप्रेशन से सफ़र करने लग जाता है। इस सिचुएशन में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दिए जाते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स इन एंजाइम्स को जो नोराड्रिलिन का लेवल लो कर रहे थे उनको इनहिबिट करती है, रोकती है और फिर नोराड्रिलिन की प्रोडक्शन सही से हो पाती है। ट्रैंक्विलाइजर्स का पहला एग्जाम्पल है इक्वानिल, दूसरा है मैप्रोब्रेमेट, इक्वानिल और क्लोरडियाज़िपॉक्साइड। अगली हमें चीज़ पढ़नी है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल्स एस्पिरिन और एनाल्गिन। यही दोनों एस्पिरिन और एनाल्गिन एंटीपायरेटिक यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली, फीवर में दिए जाने वाली और एनाल्जेसिक्स होती हैं। एनाल्जेसिक्स 2 टाइप की होती हैं, एक है नारकोटिक जिनकी हमें आदत लग जाए, एक होती है नॉन नारकोटिक जिनकी हमें आदत ना लगे। नारकोटिक का एग्जाम्पल हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन। हीरोइन के अंदर एसीटेट लगे हुए होते हैं और मॉर्फिन के अंदर OH लगे हुए होते हैं। बाकी दोनों में ही एक बेंजीन रिंग, एक पेंटागन, ऑक्सीजन जिसमें हो, एक हेक्सागन
और एक और हेक्सागन, यहाँ पे एक हेक्सेन और NCH3 होता है। अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं या फिर हम केमिकली भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है पेंसिलिन और इसी को ही हम लोग बेंजाइल पेंसिलिन भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में काम आते हैं। पेंसिलिन जी का स्ट्रक्चर में एक स्क्वायर है, एक पेंटागन है, और पेंटागन से एक COH और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। स्क्वायर में एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और पेंटागन में एक सल्फर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो R है, R का मतलब एक टॉलिन जैसा ग्रुप के कंटिन्यूएशन, और यहाँ पे एक अमाइड बॉन्ड, अमाइड ग्रुप। क्लोरमफेनिकोल के अंदर एक NO2 ग्रुप, एक अमाइड, एक अल्कोहल, एक और अल्कोहल, एक बेंजीन रिंग लगे होते हैं। सल्फर ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर पोजेस करते हैं। इनके अंदर सल्फेनी अमाइडो ग्रुप लगा होता है। सल्फेनी अमाइडो स्ट्रक्चर है इसका 2 O2 ग्रुप, 2 SO2 और यहाँ पे एक NH2। बेसिकली 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं और सल्फ़र पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सल्वारसन, प्रोंटोसिल और सल्फानी अमाइड। सल्वारसन के अंदर AS डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, प्रोंटोसिल के अंदर N2 से जुड़े होते हैं और सल्फेनामाइड अकेला रहता है। सल्वारसन के एक ग्रुप के अंदर AS, NH2 और OH लगा होता है। प्रोंटोसिल के अंदर सिर्फ NNN के ग्रुप लगे हुए होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सल्फानिल अमाइड के अंदर यहाँ पे NH2 और यहाँ पे SO2 N2 NH2। एंटीसेप्टिक्स चोट लगने में दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना बढ़ जाए। डिटॉल इसका एग्जाम्पल है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्लोरोजाइलिनॉल या फिर टर्फिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्फिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्फिनॉल। अब हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को पूरी तरीके से या डिस्ट्रॉय कर दे या फिर स्टॉप कर दे, और ये ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। एग्ज़ाम्पल में 1% फिनोल, SO2 या तो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, या फिर क्लोरीन 0.2 से लेकर 0.4 ppm में। ये काम आते हैं वॉशिंग फ्लोर में, क्लोथ्स में, यूटेंसिल्स में। मैंने आपको बताया था क्लोरोजाइनिनॉल और टर्फिनॉल डिटॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेम है, जैसे कि CH3 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 CH3। इसके अंदर एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके अंदर भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके अंदर एक क्लोरीन है, इसके अंदर एक CH3 है। यहाँ पर OH के अपोजिट में क्लोरीन लगा हुआ है और दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 के अपोजिट में 2 CH3 और एक OH लगा हुआ है।
बिथिनल एक सिमेट्रिक टाइप सा ग्रुप है जिसके एक OH लगा हुआ है और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और दोनों क्लोरीन ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं। एंटीपायरेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने में काम आते हैं, यानी कि फीवर रिड्यूसिंग के काम आते हैं। 2 एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एस्पिरिन और एनाल्गिन। बाकी हमें 2 कॉमनली एग्जांपल्स पता है, पैरासीटामोल और पेनिसिटिन। एनेस्थेटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनसेंसिबिलिटी कर देते हैं, जिससे हमें पता ना चले क्या हो रहा है, और क्लोरोफॉर्म इसका एग्जाम्पल है। आखिरी हमारा टॉपिक है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के काम आते हैं मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और उसके डेरिवेटिव्स। इसके 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, नॉरथिनड्रोन और दूसरा है नॉलवेस्ट्रॉल। नॉरथिनड्रोन और नॉनवेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेम है, बस यहाँ पर इसमें चेंजेस हैं। दोनों के अंदर एक C ट्रिपल बॉन्ड है, एक OH है। नॉनवेस्ट्रॉल के अंदर यहाँ पर OH है, जबकि यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, जबकि इसके अंदर बस एक डबल बॉन्ड है।